चलिए हम बात कर लेते हैं हिंदू प्राप्त व्यय संरक्षा नियम, जो कि 1956 1 से 13 तक में डिफाइन किया गया है। इसमें क्या कहते हैं कि पहले में संक्षिप्त नाम और विस्तार है, दूसरा में अधिनियम 1890 के अधिनियम 8 अनुपूरक होगा। यह एक सप्लीमेंट्री है 1890 गार्जियनशिप एक्ट का सप्लीमेंट है। तीसरा अधिनियम कब का लागू होना, तो ये सेम होगा जैसे हिंदू लॉ में और जैसे मेंटेनेंस एक्ट में लागू हुआ वही इसमें भी लागू होगा। और चौथा इसमें परिभाषाएं बताई गई है, जिसमें माइनर की परिभाषा बताई गई है। माइनर वो है जो 18+ से कम है। गार्जियन वो है जो कि किसी के शरीर की किसी माइनर के शरीर की देख रेख करता है या उसकी संपत्ति की देख रेख करता है। तो इसमें संरक्षक कई टाइप्स के होते हैं, जिसमें नैसर्गिक संरक्षक आ जाते हैं, प्राप्त व्यय के विल द्वारा नियुक्त संरक्षक आ जाते हैं, न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित संरक्षक आ जाते हैं, किसी प्रतिपाल्य अधिकरण द्वारा संरक्षक आ जाते हैं। तो धारा 6 में इसको डिफाइन किया गया। 5वां अधिनियम में अध्यारोही प्रभाव के बारे में बताया गया है। अब बात कर लेते हैं छठे सेक्शन की। छठा सेक्शन यहीं पे है, ये है हिंदू अप्राप्त व्यय के नैसर्गिक संरक्षक। हिंदू अप्राप्त व्यय के नैसर्गिक संरक्षक जो होंगे किसी माइनर के शरीर और संपत्ति की संरक्षा करेंगे। अब इसमें क्रम बताया गया, क ख ग घ में क्रम बताया गया कि किस तरीके से उनको संरक्षित किया जाएगा। 7वें में बताया दत्तक पुत्र के नैसर्गिक संरक्षकता, अगर किसी को ग्रहण किया गया है तो उनकी नैसर्गिक संरक्षकता में क्या होगा, कैसे होगा। तो बताया गया कि ऐसे दत्तक पुत्र प्राप्त व्यय होंगे जो संरक्षक दत्तक पिता को उसके पश्चात दत्तक माता को संक्रांत की जाती है। तो नैसर्गिक संरक्षक अगर कोई किसी को ट्रांसफ़र कर रहा है, दत्तक पुत्र अपना दे रहा है किसी को, तो वह उसका नैसर्गिक संरक्षक माना जाएगा। नैसर्गिक संरक्षण की शक्तियाँ होती हैं। नैसर्गिक संरक्षक की शक्तियाँ यही होती है कि वह उस माइनर की संपत्ति की और शरीर की रक्षा करे, और दूसरा उसकी संपत्ति का जो भी अधिकार है वह किसी को न क्रय कर सकता है, ना बेच सकता है, ना उसमें कोई छेड़छाड़ कर सकता है। उसी तरीके से 9 में वसीयती संरक्षक और उनकी शक्तियाँ, और जिसमें वसीयती संरक्षक जो अगर किसी को बिल द्वारा ट्रांसफ़र कोई दत्तक पुत्र या पुत्री को बिल द्वारा दिया गया है तो उनकी शक्तियों के बारे में बताया गया है कि वो भी इसी तरीके से बिल की रक्षा करेंगे। उसी तरीके से 11 में बताया गया कि वस्तु संरक्षक प्राप्त व्यय की संपत्ति के साथ बारे में व्यवहार नहीं करेगा। इस अधिनियम के पश्चात उनके केवल इस आधार पर वस्तुतः संरक्षक है उस हिंदू प्राप्त व्यय की संपत्ति या व्ययन का संहार करने का हकदार न होगा। जो संरक्षक जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है वो उसकी संपत्ति की संरक्षक इस पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है वो उसका संहार नहीं कर सकता है। 12 में कि अविभक्त कुटुंब की संपत्ति प्राप्त व्यय के हित के लिए संरक्षक का नियुक्त न किया जाना। जो संपत्ति का जैसे मान लीजिए कि बंटवारा हो गया, किसी संपत्ति को बेच दिया गया है, तो उसमें से अगर किसी माइनर का कोई अधिकार है तो वो अपना अधिकार का ले सकता है उससे। अविभक्त कुटुंब की संपत्ति में प्राप्त व्यय के अविभक्त हित के लिए संरक्षक का नियुक्त न किया जाना, तो उसमें कोई संरक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा। उसी तरह 13 में प्राप्त व्यय कल्याण सर्वोपरि होगा। इसलिए न्यायालय द्वारा अगर किसी को संरक्षक नियुक्त किया जाएगा तो वो उसके हित में होना चाहिए, उसके बेनिफिट के लिए होना चाहिए।